मैं गिरीश जी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जी से एकेडमी पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पहला लेक्चर है और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला लेक्चर है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, है ना। तो देखिए मैथमेटिक्स में मतलब मैं यहाँ पे आपको एक मैथ्स तो पढ़ाऊंगा ही, मैथ्स रीजनिंग, साथ में जीएस के भी और इंग्लिश के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा का पूरा मटेरियल एक ही चैनल पे एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हम लोग कराएंगे, है ना। अब देखो बात आती है, हम लोग अभी आज मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरा नाम है गिरीश डहरिया। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मोटो क्या है यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का। होता ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका मतलब सही है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर होता क्या है कि जो बच्चे बिल्कुल जो गांव से हैं या जो बच्चे लोग जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है 12th में, है ना, तो उनका क्या होता है ना, उनका बेसिक बहुत कमजोर होता है। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ले चुका हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक इतना वीक है कि उनको जोड़ना घटाना भी नहीं आता है ना, पक्षांतर भी नहीं आता है, या बिल्कुल बेसिक बेसिक जो होता है जोड़ना घटाना प्लस माइनस, ये सब चीजें भी नहीं आती। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। देखो क्या होता है, बच्चे लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं या ऑनलाइन यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बहुत एडवांस लेवल से ही टीचर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टीचर ये समझता है, टीचर की उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। टीचर क्या समझता है कि बच्चों को इतना तो आता ही होगा। पर होता क्या है कि बच्चों को इतना नहीं आता है। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो मेरे को ये पता चला, ये देख के समझ में आया उन बच्चों को, जब हम लोगों ने उनको एनालिसिस करे कि उनको जोड़ना घटाना ही नहीं आ रहा और हम लोग बड़े बड़े हाई हाई लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैथ्स का जो रोल कॉल है, मैथ्स का जो इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लें, वहाँ पे मैथ्स का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है ना। तो उस वेटेज को हम लोग को, क्योंकि एक तो मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है और दूसरी बात है कि मैथ्स जो होता है ना, एक बूस्टर की तरह काम करता है, आपका स्कोर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। कैसे? क्योंकि मैथ्स अगर आपको आती है तो वो आती है और आपको बहुत अच्छे नंबर उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं मैथ्स करते जरूर हैं, पर यह है कि उनको बेसिक ही नहीं आता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ाऊँ तो चीजें ये होंगी कि एडवांस लेवल में क्या होता है कि बच्चों को जब बेसिक ही नहीं आता तो एडवांस कैसे सीखेगा, सीधी सी बात है। तो मेरा इसमें मोटो जो है, मेरा सिद्धांत है, मैं चाहता ये हूँ, यूट्यूब चैनल जो मैंने चालू किया हूँ, इसका मोटो ये है कि मैं चाहता हूँ जो बच्चे जो गाँव में है ना, उनका जिनने कभी 10th के बाद या 10th के पहले भी ढंग से मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैं उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अच्छा, उसमें होगा क्या कि उन बच्चों को पहले तो बेसिक पढ़ाया जाएगा, जीरो लेवल बिल्कुल, ठीक है। जीरो से हम लोग धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे, है ना। तो जीरो से जीरो लेवल, पहले जीरो लेवल, फिर उससे थोड़ा अपग्रेड लेवल और अपग्रेड लेवल, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे एसएससी मैथ्स लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या है कि ना डेली डेली प्रैक्टिस करते रहना है। देखो मैथ्स का एक ही मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? एक तो आपको कैलकुलेशन अच्छी करना है, क्योंकि कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के आपकी मैथ्स कभी पूरी हो ही नहीं सकती साहब, ठीक है। पहली बात तो समझ में आ गई आपको। तो ओके, अब कैलकुलेशन अच्छी करना आपको, है ना। अब उसमें क्या है कि जैसे पहले आप कैलकुलेशन अच्छी कर लीजिए और फिर उसके बाद क्या काम करना आपको, प्रैक्टिस। क्योंकि एक ही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी मैथ्स कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। इस चीज में आप श्योरिटी रखिए, ठीक है। आपको दो चीजें ये करके चलना है, एक कैलकुलेशन सुधार के रख चलना है और दूसरा प्रैक्टिस करना। तो आपकी मैथ्स आपने आप अच्छी होगी। आप जीरो लेवल से क्यों ना चालू करें, आप धीरे धीरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चल के आपको ये जो मैथ्स है आपकी बहुत, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे एक टाइम के बाद। अच्छा, अब देखो करना क्या है कि आपको एक टॉपिक के कम से कम 200-300 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा और 100 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस में दूंगा। तो आपको ऐसा धीरे धीरे बिल्कुल चलना है ना। जैसे मान लो मैं आपको कुछ पढ़ाया तो आप उसको सबसे पहले आप उसको पढ़िए, समझिए, क्लास नोट्स अच्छे से समझिए, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, है ना, ये जरूरी है। होता है क्या है कि यूट्यूब में आप पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या नोट्स नहीं बनाते, है ना, ये गलत है। जब तक आप किसी चीज के नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप राइटिंग वर्क नहीं करेंगे, आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स बनाने के बाद आप पहली बार में उसको नोट्स बना के लिख लीजिए, सेकंड बार में जब उसी को रिवाइज करेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं वो चीज आपको लगेगा आपने पढ़ चुके हैं। थर्ड बार में आप रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ पढ़ने पलटाने की जरूरत पड़ेगी। आ रहा बात समझ में? तो ये चीजें जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बस आज ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे मैथ्स पढ़ना है ना। मैं आपको इसके बाद सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, है ना, कौन सा टॉपिक मैं पहले लूंगा, फिर उस टॉपिक के बाद क्या लूंगा, फिर वो जो बेसिक से लेके हम कैसे एडवांस लेवल तक जाएंगे, है ना। बहुत लंबी कहानी है। आपको क्या है, धीरे धीरे बने रहना है, हर एक दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना।
तो दोस्तों देखो, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, है ना। अब मैथ्स में क्या क्या चीजें हो सकती है मैं आपको अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। देखो मैंने आपको बता तो चुका हूँ वैसे, तो मैथ्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन को सुधारना है। क्या सुधारना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेशन को सुधारना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे सुधरेगा, कैलकुलेशन कैसे सुधरेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन हम सुधारें कैसे भाई। तो कैलकुलेशन सुधारने के लिए आपको कुछ चीजें जो है वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? कुछ कम से कम, जब आप मैं एक बिगिनर्स की तरह बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, मतलब जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, है ना। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक बिगिनर्स होता है, एक बच्चा जो स्टार्ट कर रहा होता है, उसके लिए एक क्या क्या जरूरी चीज है ना। सबसे पहले तो उसको टेबल पढ़ना होगा, रटना होगा, कैसे भी आप समझो, और आपको टेबल विद इन टिप्स पे याद होना चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल फ्लुएंटली बनना चाहिए टेबल, ठीक है। तो टेबल आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक आपको टेबल याद होना ही चाहिए। आता रही समझ में? 1 से लेकर 25 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। कितने? 1 से लेकर 25 तक। आप 1 से लेकर स्क्वायर याद करिए। उसके बाद मैं आपको 25 के बाद ट्रिक से ये सब चीजें आपको जितने स्क्वायर हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको कुछ क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम आप 15 तक क्यूब याद करके रखें। आ रही बात समझ? तो देखो ये बेसिक चीज है, मतलब इतना तो आपको करना ही करना है। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो आपकी मैथ स्टार्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन नहीं बनेगा, आपको कोई बोले 16 पंचे कितना होता है, आपको पता ही नहीं, आप 16 × 5 कर रहे हो, मतलब क्या इस चीज का? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना हर एक टॉपिक के, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स अच्छे होंगे तो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ओके, अब देखो क्या क्या हम लोग क्या क्या सिलेबस है इसमें। देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया है मैथ्स को, या हम लोग जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ इस चीज को। एक होती है आपकी अंकगणित। क्या होती है आपकी? एक अंकगणित, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं? देखो नंबर सिस्टम, जैसे मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी 2011-12 के पहले नंबर सिस्टम को जब एडवांस में ऐड नहीं हुआ था उसमें, तो नंबर सिस्टम को एक 50% या बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता था। पर अभी नंबर सिस्टम का रोल कॉल थोड़ा कम हो गया, पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। जैसे 25 नंबर का अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, है ना। तो देखो अंकगणित, तो अंकगणित में क्या क्या चीजें हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अंकगणित में नंबर सिस्टम से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम से, जिसको बोलते हैं हम क्या? संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। अब देखो नंबर सिस्टम में और क्या क्या चीजें, देखो नंबर सिस्टम हम लोग तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई क्रम, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसमें रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम क्या? शेषफल प्रमेय, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे, ओके, है ना। आगे बात समझ में आपको? इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भाज्यता के नियम। इससे अगर आप क्या होता है, इससे कैलकुलेशन में काटने में या भाग देने में बहुत इजी पड़ता है हमको। तो हमको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से करना है। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, है ना। और इसमें बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और इसी के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्च एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करनी, सर्च एंड इंडाइसेस होता है, घातांक एवं करनी, वर्गमूल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा बहुत बड़ा टॉपिक बनता है नंबर सिस्टम का। आपका नंबर सिस्टम ही अकेला अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 1 महीने में आपका नंबर सिस्टम ही
कवर होगा, है ना। तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो नंबर सिस्टम मैंने आपको लिखा दिया कि इसमें मैंने क्या क्या बोला था। नंबर सिस्टम में डिजिट, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, है ना, और इसमें आता है सर्च एंड डाइसिबल को घातांक एवं करनी, है ना, वर्गमूल घनमूल वाले क्वेश्चन आते हैं, सरलीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम अलग से पढ़ेंगे पर इसी में आता है एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम में। इससे आपको मतलब एक दो क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो ये आपको अच्छे से करना है, ये उसी में आता है। हम लोग धीरे धीरे करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग मैं इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो ये तो हुई नंबर सिस्टम की बात। स्टार्ट में नंबर सिस्टम से करूंगा। देखो नॉर्मली मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ, पर अभी क्या नंबर सिस्टम से इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि जो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता, जिनको संख्या ही नहीं पता, जिनको नंबर ही नहीं पता कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, जिनको संख्या की वेराइटीज नहीं पता कि रियल नंबर क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आधी बात समझ में, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। जब इनको यही नहीं पता तो क्या मैथ करेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले बेसिक बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना, बच्चों को बिल्कुल ना आए और वो अपने अच्छे से बेसिक से कवर करें। जब बेसिक अच्छा होगा तो उसको जब हम एडवांस पढ़ाएंगे तो एडवांस अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक क्या मैं इसके बाद दूंगा, परसेंटेज। क्या लूंगा मैं इसके बाद, परसेंटेज, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत भी मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। अब इसके बाद देखो जो अरिथमेटिक वाला टॉपिक है ना, वो पूरा रेशो पे डिपेंड है। नंबर सिस्टम एक अपना टॉपिक हो गया बेसिक। उसके बाद जो अपना प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद वाली कहानी क्या होती है, पूरी रेशो पे डिपेंड है। कैसे, दो तरीके से पढ़ाया जाता है। एक मैं इसको बेसिक से पढ़ा दूंगा, जो हम बोलते हैं हमारा चला आ रहा है कब से, माना कि एक्स, है ना, मान के। अच्छा ये आना बहुत जरूरी भाई, मैं आपको कितना ही रेशो पढ़ा दूं पर आपको ये एक्स आना जरूरी है। एक्स आना जरूरी मतलब आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक पता रहेगा तो ही आप उसको एडवांस लेवल तक ले जाओगे। मैं आपको दो दो मेथड हर एक क्वेश्चन की बताऊंगा, ठीक है, और साथ में टेक्स्ट जितनी हो सकती है वो तो मैं बताऊंगा। देखो एक तो हो गया बेसिक, दूसरा हो गया क्या, एक होती है रेशो मेथड। क्या होती है रेशो मेथड। रेशो मेथड मतलब जैसे मैं 25% बोल रहा हूँ, 25% मतलब कितना होता है, 1/4। जैसे मैं बोल रहा हूँ 16 से ही 2/3% मतलब कितना होता है, 1/6। आगे बात समझ में। तो ये आपको रटे होना चाहिए, ये मैं रटवाऊंगा भी आपको, साथ में याद भी कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना। नहीं तो आप 16 से 2/3% उसको आप मल्टीप्लाई करते बैठो, 16 की 48 तो 50/3, 50/3 इंटू 1/100, 50 से 2 बार काटोगे, 50 सब जाके 1/6 आएगा सारा। तो इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि आज जो लेवल है एग्जाम का, देखो 2015-16 के पहले का लेवल अलग था, और 16-17 जो लेवल बढ़ा हर एक एग्जाम का। आप चपरासी एग्जाम दे दो, आप स्टेट एग्जाम दे दो, आप एसएससी दे दो, आप रेलवे दे दो, क्वेश्चन इस लेवल के आने लगे हैं आजकल की सोचना पड़ता है, और आपको टाइम जो बहुत कम मिलता है। तो मैथ्स का खेल कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम अगर आप कम टाइम में अच्छे कर पाते हो, मैथ्स तो हर किसी को बन जाएगी, पर कम टाइम पे बनना चाहिए। उसके लिए हम लोग को दोनों वर्क करना पड़ेगा, किसमें, बेसिक में भी और रेशो मेथड में भी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाने से क्वेश्चन इजीली हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बेसिक बहुत अच्छे से हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें हमको रेशो मेथड में बहुत जल्दी कम टाइम लगेगा। तो ये हमको समझना जरूरी कि किस मेथड में कौन सा टाइम, कौन सी मेथड अच्छी बैठेगी, और जो क्वेश्चन आपका विदिन अ सेकंड हो जाएगा, है ना। देखो आज मैं ज्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको ओवर भी दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का। उसके बाद हम लोग बिना बात के करें, बिना फालतू की बात के एक टॉपिक बाई काम करेंगे, और जल्दी जल्दी आपका टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। मेरा मोटो यही है, ऐसा नहीं है कि फालतू की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं करना, ठीक है। कितने मिनट का होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ में आ गई, आपको बेसिक भी आना चाहिए और आपको रेशो मेथड भी आना चाहिए, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी चीजें। अब देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें। देखो परसेंटेज हो गया, मैंने बता दिया आपको परसेंटेज। दूसरा टॉपिक इसी में आएगा कैसा, लाभ और हानि, तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, अब धीरे धीरे समझते चलोगे, जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, आप मेरे साथ क्लास अटेंड करोगे तो आपको राइटिंग भी समझ में आने लगेगी। और मैथ्स में राइटिंग को इतना कोई रोल कॉल नहीं रहता है, आपको पता है, ठीक है। ये होता है लाभ और हानि। टॉपिक और होता है अपना कौन सा, डिस्काउंट। कौन सा टॉपिक होता है,
डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्काउंट से मान लो कुछ एग्जाम में तो ऐसा है कि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं आएगा, सर एक ही टॉपिक है दोनों पर, डिस्काउंट एक जो पार्ट है आपका, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है, तो देखो चौथा फिर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, रेशियो प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात एवं अनुपात एवं समानुपात। क्या होता है, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आपको सिलेबस तो पता हो, सिलेबस ही नहीं पता तो काय की तैयारी करोगे आप। उसके बाद में आपको एक तो मैथ्स का सिलेबस, फिर दो तीन जो एग्जाम जो अभी सामने हैं एग्जाम, जैसे कि CHSL का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है ना, अगर लिया रेलवे ने तो एक जो एग्जाम है इनके मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए हमेशा आपको। कभी भी एग्जाम की तैयारी करने बैठते हो तो सबसे पहले अपना एक प्रिंट आउट निकाल के जो स्टडी टेबल उस पर आप लगा दिया करो क्या, सिलेबस। ठीक है, मैं आपको फटाफट लिखा दे रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपको यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ना है। इसके बाद मिक्सचर एवं एलिगेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर एंड एलिगेशन को, मिक्सचर और मिश्रण, और एलिगेशन को मिक्सचर एवं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन एक टाइप से टॉपिक का मिक्सचर होता है। इस एलिगेशन में आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस को मिला दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, CI और SI, और इसी में क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, CI SI और पार्टनरशिप। CI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे, ये जो पूरा टॉपिक है अगर आप बेसिक से करने बैठो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे रेशो मेथड से। CI के बहुत सारी मेथड हैं, ट्री मेथड हो गई, रेशो मेथड हो गई, और भी जो चीज़ें हो सकती है मैं अच्छी से अच्छी आपको प्रोवाइड कर। तो CI तक हम लोगों ने देख ली। CI की बात किया अपना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय, दूरी और चाल, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आते हैं। इसको बोलते हैं समय, दूरी और चाल। अच्छा, इसी में आपके ट्रेन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें आपके रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके इसमें ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रेन और इससे आपके 2 क्वेश्चन कम से कम बनने ही बनने। ठीक है, अब वो किसी से भी दे देता है, कभी ट्रेन से दे देगा, कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस से दे देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, समय एवं कार्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क। क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो एक समय, ये जो अपने एक हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय एंड कार्य। ठीक है, सातवां टॉपिक आपके यहाँ से। अब जो ये तो हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके क्वेश्चन आते आते हैं। अब इसके बाद क्या, औसत, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, सरलीकरण, है ना, एज वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो लगभग आपका यहाँ से पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इतने टॉपिक में आपको हर एक एक करके मैं आपको पूरा टॉपिक, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस था आप बकायदा इसको लिख लीजिएगा, है ना, और नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये तो होगा अरिथमेटिक वाले टॉपिक। और एडवांस मैथ्स जो होती है उसके भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक है। दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्ट क्या होता है मैथ्स का, एडवांस मैथ्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, आपका जियोमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यामिति। ठीक है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्षेत्रमिति। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, और पता बस होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेंसुरेशन होता है एक 2D और एक होता है 3D। 2 डायमेंशन वाला होता है, 3 डायमेंशन वाला होता है ना, इसमें प्रिज्म और पिरामिड वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बीजगणित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति,
ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्रिगो, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी में आ जाती, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एडवांस में के, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये अपना भाई हुआ सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक सिलेबस का ओवरव्यू हुआ, है ना। सिलेबस तो हम लोग स्टार्ट करेंगे।